जय गुरुदेव, जय पावन नीम करोली महाराज की जय। जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा पार्ट 2 में मार्च की यात्रा में 2024 14 मार्च की जो यात्रा थी, उसमें पिछले पार्ट में आपने देखा होगा यात्रा की, और जो नहीं देखा हो तो उसका पीछे वाला पार्ट आप देखिए, काफ़ी आनंद आएगा आपको। हम चल दिए थे आज हम काकड़ी घाट की तरफ, और काकड़ी घाट से हमें ये खूबसूरत एक बहुत अच्छा गेस्ट हाउस नज़र आया नदी के किनारे, बहुत प्यारी लोकेशन पे नदी किनारे। पर ये जहाँ तक है नदी में है तो थोड़ा ख़तरा, बाढ़ के टाइम जब पानी ज़्यादा मात्रा में आता है, फ्लड आती है, तब ज़्यादा ख़तरा बना रहता होगा यहाँ पर आई थिंक, क्योंकि गर्म पानी में पिछली बार 2-3 साल पहले बहुत नुकसान हुआ था लोगों का, फ्लड आ गया था काफ़ी, और वहाँ के ओनर बता रहे थे हमें कि काफ़ी नुकसान उनका हुआ था। पर परमात्मा रक्षा करे सबकी। नदी का स्थान कम से कम हमें छोड़ना चाहिए। नदी अपना स्थान हर 10 साल में ले लेती है, ऐसा कहते हैं उत्तराखंड में। और अब हम आगे बढ़ते हुए, सुबह का टाइम काफ़ी अच्छा था, ठंडक काफ़ी थी, और नदी के साथ साथ आपकी पूरी यात्रा चलती है आनंद लेते हुए ठंडक का और नज़ारों का। जय परम पूज्य बाबा नीम करोली महाराज। और ये आ गया है मंदिर, हमारा काकड़ी घाट मंदिर। बहुत ही शांत और बहुत ही अच्छे प्राकृतिक दृश्य, और बहुत ही शांति और सुकून महसूस होता है यहाँ पे आके ना, एक अलग ही तरह का। काफ़ी खूबसूरत जगह पे, बिल्कुल नदी के किनारे, दिव्य स्थल है ये। ऐसा माना जाता है काफ़ी ऋषि मुनियों ने यहाँ पहले तपस्या की हुई है इस दिव्य स्थल पर। बाबा सोमवती जी ने, हमारे बाबा नीम करोली जी ने, और बहुत से साधु संतों ने। इससे आगे विवेकानंद स्थल भी है, जहाँ विवेकानंद जी को ज्ञान प्राप्त हुआ था, एक वृक्ष के नीचे अनुभव हुआ था, वहाँ पे कुछ ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और सुबह की आरती में शामिल होने हम आ गए थे 7 बजे तक। 7 बजे ही पहाड़ों पे धूप खिल जाती है बहुत अच्छी। बहुत अद्भुत रूप है बजरंगबली महाराज जी की, यहाँ पर जो रूप है बहुत अद्भुत रूप है। एक बार फिर से काकड़ी घाट दर्शन करते हुए आप भी दर्शन कीजिए, और बाबा नीम करोली जी की जय और हनुमान जी का सिमरन कीजिए। दर्शन करने के आने के बाद, और हमें जैसे रिसीव करते हैं वैसे छोड़ के आते हैं ना, छोड़ के आने के लिए यहाँ का रक्षक जो जंगली जानवरों से मंदिर की हिफाजत करता है, ये पूरी निष्ठा के साथ किसी को फटकने नहीं देता, जंगली जानवरों को नीचे। इसके भी काफ़ी बहादुरी के किस्से हैं। और अब ये हम आगे विवेकानंद स्थल पर, और माफ़ कीजिए इस यात्रा में तो हम आ नहीं पाए थे यहाँ पर
पर मेरा सौभाग्य हुआ कि मैं 3-4 दिन के बाद, 1 हफ्ते बाद दोबारा वापस आया यहाँ पर और मैंने ये वीडियो बनाई। और वहाँ यहाँ पर भी ये रक्षक आ जाते हैं यहाँ पर आपको देखकर, आपको नीचे तक छोड़ के आएंगे, मंदिर तक आपके आगे पीछे चलेंगे। 3-4 लोग हैं यहाँ पे। और शिव जी का यहाँ मंदिर है और यहीं पर है विवेकानंद स्थल। 1 हफ्ते बाद दोबारा जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ तो मैंने यहाँ की वीडियो बना ली और वही इसमें ऐड कर दी। बहुत ही प्यारी जगह है, यहाँ आने के बाद जाने का मन ही नहीं करता। अंदर मेडिटेशन हॉल भी बना हुआ है एक, विवेकानंद जी के सामने। ये ज्ञान वृक्ष है। बाकी ये यहाँ पर जानकारी लिखी हुई है, आप पॉज करके इसे पढ़ लें स्क्रीनशॉट लेकर। दोनों जगह की स्क्रीनशॉट लेकर आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे। और नदी देखकर नदी में जाने का मन कर गया। एक छोटा सा पुल बना हुआ है, ऐसा पुल हिमाचल में बनता है अक्सर नदियों के ऊपर, छोटी छोटी नदियों के ऊपर। वैसा ही सेम पुल बना हुआ है उत्तराखंड में भी, ऐसे ही बनता है यहाँ भी। बहुत ही प्यारी लोकेशन और बहुत ही अच्छा समय यहाँ व्यतीत किया। शांति बहुत है यहाँ पे, कोई डिस्टर्ब करने वाला आपको नहीं है। और यहाँ मछलियाँ देखकर फिर मेरा दिल करा कि इन्हें कुछ भोजन पानी कराया जाए, इनके लिए भी कुछ लाया जाए। तो मैं वहाँ से तो कुछ ला नहीं पाया, पर यहाँ एक शॉप मिल गई थी मुझे ऊपर, और मैंने शॉप वाले से पूछा कि मछलियाँ क्या खाती हैं। बहुत तादाद में मछलियाँ थी यहाँ, साफ पानी था एकदम। और मौसम भी बहुत अच्छा हो गया था। कैमरा इतना क्लियर कैप्चर नहीं कर पा रहा। और नीचे से मैं जाके चने ले आया था। ऊपर शॉप वाले से पूछकर कि बिस्कुट खाती हैं क्या खाती हैं, तो उसने चने का ऑप्शन दिया मुझे तो इतनी जानकारी थी नहीं। और काफ़ी दिल को सुकून पहुंचता है। नहीं तो कई जगह ऐसी होती है जहाँ कुछ भी नहीं मिलता, फिर मन में पछतावा रह जाता है कि यार वहाँ गए थे, उनको कुछ खिला भी नहीं पाए, इस तरह का रह जाता है मन में कुछ।
यहाँ से जाने का दिल ही नहीं करता, क्योंकि जिस मकसद से हम आते हैं, शांति और सुकून और बाबा जी के दर्शनों को, वो सारी चीज़ यहाँ संपूर्ण हो जाती है। बाबा जी के दर्शन, शांति, सुकून, सौंदर्य प्रकृति का, माँ प्रकृति की गोद में बिल्कुल। और ये मुझसे मिलने आया है एक डॉग। ये जब छोटा था तो 1 साल पहले इसकी वीडियो भी है मेरे उस पर शॉर्ट में, जब ये छोटा था बिल्कुल। एक साल बाद मिला, तब भी इसने पहचान लिया सुगंध से। और ये बिल्कुल मेरे घुटनों पे अपने पैर रख के, बिल्कुल जैसे गले मिलते हैं वैसे भी गले मिल गया था। और इससे देख के एक दूसरा ब्लैक डॉग भी आएगा, पर ये इसे आने नहीं देगा। ये देखिए ब्लैक डॉग आया मिलने के लिए। इसका रिस्पॉन्स ये नॉर्मल तरीके से मिला बिल्कुल, जबकि ये मेरी चेस्ट पे आ गया था बिल्कुल, क्योंकि ये जब पिल्ला था तो मैं इससे मिला था। इसे इसकी एक वीडियो भी है मेरे उस पर फेसबुक पे भी। और अब यहाँ से जाने का टाइम आ गया था, क्योंकि कितनी देर बैठेंगे हम। और हम यहाँ से चलने के बाद सीधे पहुँचे हम कैची धाम, क्योंकि जब हम सुबह और शाम को पहुँच रहे थे तो यहाँ ऑफिस बंद था। इसी बहाने हमने बाबा जी के एक बार फिर से दर्शन कर लिए कैची धाम के, क्योंकि कैची धाम तो आप जितनी बार भी दर्शन करो कम ही लगते हैं। ऐसी शांति और सुकून यहाँ से मिलता है ना। लोगों को बहुत गहरी आस्था है उनकी, और प्रमाणित भी है जहाँ तक है, क्योंकि काफ़ी चमत्कार मैंने खुद देखे हैं लोगों के साथ होते हुए। लोग बताते भी हैं। पहले कम विश्वास होता था, पर अब विश्वास होने लगा बिल्कुल, कि वाकई में ऐसे चमत्कार जो सुनते हैं हम, लोगों के साथ ऐसे ऐसे चमत्कार हो जाते हैं यहाँ आने पर। बहुत यहाँ की मानता है। बाबा जी यहाँ सबकी सुनते हैं। बाबा जी हर जगह है। पर इस दिव्य स्थल की बात ही कुछ और है, क्योंकि यहाँ पर जैसा कि बाबा जी कहते थे कि यहाँ बहुत तप हुआ है पहले सतयुग में। बड़े बड़े ऋषि मुनियों द्वारा बहुत तप हुआ इस स्थल पर। और यहाँ जब मंदिर बन रहा था तब खुदाई के दौरान चिमटे और बहुत सारी सामग्रियाँ मिली थी खुदाई के दौरान, जिससे पता चला यहाँ ऋषि मुनियों के आश्रम रहे हैं पहले। गुफा भी रही है, काफ़ी गुफा भी मिली है जहाँ बैठ के ऋषि मुनि अपनी तपस्या करते थे। और ये एपिसोड अब यहीं पे ख़त्म होगा। इसका पार्ट 4 बनेगा अब, उसमें मैं आपको दिखाऊंगा नौकुचिया ताल के दर्शन। और अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। जय बाबा नीम करोली महाराज की जय। यहाँ तक आए हो देखी है तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना, अच्छी लगे तो आपको। बाकी जय श्री राम, जय कैची धाम। आप भी जल्द सब कैची धाम के दर्शन करें, ऐसी मनोकामना मैं बाबा नीम करोली जी से करता हूँ। जय श्री राम।